एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब। सब्जेक्ट अमूमन जो है वो नाउन होता है, ठीक है। तो वर्ब जो है वो हमेशा अपने यानी फाइल के मुताबिक फेल आएगा, ठीक है। वर्ब हमेशा जो है वो नाउन के अकॉर्डिंग आता है। जैसे अरेबिक और उर्दू में होता है ना कि अगर फाइल जो है सब्जेक्ट जो है वो जमा है तो फेल भी जमा होगा, यानी वर्ब भी जमा होगा, प्लूरल होगा। और इसी तरह अगर इसम वाहिद है तो फिर भी, यानी सब्जेक्ट वाहिद है तो फिर वर्ब भी वाहिद होगा। हाँ, इसको हम मिसालों से समझते हैं। जैसे कि देखें, सबसे पहली एग्जांपल है ही गो टू कॉलेज डेली। ही गो टू कॉलेज डेली। अब यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है कि ही जो है वो वाहिद है और गो बेशक वाहिद है, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस और ई एस का इजाफा किया जाता है। और हमने ये भी पढ़ा कि वर्ब के आखिर पर ओ आ रहा होता है तो फिर ई एस लगाया जाता है, ठीक है। तो ही गोज टू कॉलेज डेली, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के मुताबिक जब थर्ड पर्सन आता है और ये वाहिद भी है और थर्ड पर्सन भी है तो वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा किया जाएगा। इसी तरह द क्रो आर थर्स्टी, के कौवा प्यासा हैं तो नहीं आएगा ना, है आएगा। तो द क्रो इज थर्स्टी आएगा। एक कौवा है तो एक के हिसाब से फिर इज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉयज आर हैज टेकन द टेस्ट। अब यहाँ पे क्योंकि बॉयज वर्ड जमा का यूज हुआ है, द बॉयज यानी ज्यादा लड़के हैं, तो इसकी बजाय हैज की बजाय हैव का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हैज वाहिद के लिए आता है और हैव जमा के लिए यानी ज्यादा के लिए आता है। तो बॉयज हैव टेकन द टेस्ट। ये नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट के अगर दो और या दो से ज़्यादा यानी टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंट विद बाय एंड के साथ जुड़े हों तो फिर वो प्लूरल वर्ब लेंगे। यानी जब दो या दो से ज़्यादा फाइल एंड के साथ मिलाए जाते हैं, काम करने वाले सब्जेक्ट जो हैं एंड से मिलाए जाएं तो उनका फेल जो है वो जमा होगा। जैसे कि मिसाल देखें, अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़का और एक लड़की इज रीडिंग पढ़ रहे हैं। तो है यहाँ पे इज की बजाय आर आएगा, क्योंकि एंड के साथ दो सब्जेक्ट्स को मिलाया गया है, यानी दो अलग अलग काम करने वाले हैं तो उनको एंड के साथ इकट्ठा किया गया, तो फिर यहाँ पर आर आएगा। द बॉय अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग। इसी तरह अगला सेंटेंस देखें, द वॉल एंड द टावर हैज फॉलन। तो दीवार और टावर दो अलग अलग चीजें हैं, एंड के साथ इनको ज्वाइन किया गया तो फिर यहाँ हैज की बजाय हैव आएगा। द वॉल एंड द टावर हैव फॉलन। नेक्स्ट है हमारे पास ही एंड हिज फ्रेंड हैज अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़ा गया कि ही एंड हिज फ्रेंड, वो और उसकी दोस्त, वो और उसका दोस्त। तो वो और उसका दोस्त यानी दो लोग हुए तो फिर यहाँ पर हैव आएगा, हैव अराइव्ड आएगा, ठीक है। इसी तरह द वाइसरी एंड द गवर्नर जनरल, अब ये दो लोग हैं तो इस की बजाय यहाँ पर आर आएगा, तो वो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट रूल है जी, अगर टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंट बाय एंड, अगर दो वाहिद जो नाउन है उनको एंड के साथ जोड़ा जाए, और अगली बात समझने वाली है उसको समझिएगा, इफ दे मीन द सेम पर्सन, कि अगर उनका मतलब जो है वो एक ही शख्स हो, बेशक उनको एंड के साथ जोड़ा जाए लेकिन उनका जो बात सिर्फ एक ही शख्स के बारे में हो रही हो, और ऑब्जेक्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब, तो फिर वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। इन सच केसेस बोथ द नाउन्स टेक द सेम आर्टिकल नॉट अ सेपरेट वन, तो सेम ही होता है। अब ये देखें कि आर्टिकल भी सेम होता अलग होगा, अलग अलग नहीं होगा। आर्टिकल मतलब जो ए एन और दी हैं इनको इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और दी को इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ये जब हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया तो उनमें ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक अलग से हिस्सा है, जिस तरह नाउन वर्ब एडवर्ब है इसी तरह आर्टिकल भी है। तो इनके लिए अब एक मिसाल से समझते हैं, द पोएट एंड फिलोसफर आर डेड, कि एक शख्स जो पोएट और शायर और फिलोसफर था मर गया। तो अब एक शख्स के बारे में बात हो रही है तो फिर यहाँ पर आर की बजाय इज का इस्तेमाल होगा कि द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड। इसी तरह अ वाइट एंड रेड कार आर पार्क्ड इन द स्ट्रीट,
तो अ वाइट एंड रेड कार, यानी एक कार जो सुर्ख और सफेद है उसको गली में पार्क किया गया। तो अब यहाँ पर आर की बजाय इज लगेगा क्योंकि कार एक है, ठीक है, उसके रंग दो हैं और रंग के बारे में बात हुई है, तो हमने कार के हिसाब से जो है वो वर्ब लगाना है, तो वो इज लगेगा, ठीक है। और आर्टिकल भी एक ही लगाया गया है, जैसे आ वाइट एंड रेड कार, रेड के साथ अलग से ए नहीं लगाया गया, यानी आर्टिकल नहीं लगाया गया। इसी तरह ऊपर पोएट और फिलोसफर है, तो उसमें भी सिर्फ पोएट से पहले दी लगाया गया है, यानी एक ही आर्टिकल का यूज किया गया है। तो जब एक ही आर्टिकल का यूज हो रहा है तो इससे हमें ये पता चल रहा होता है कि ये एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है, अलग अलग कोई भी पर्सन नहीं है। आप पिछले सेंटेंसेस में देखे ना कि बात हुई, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है अ बॉय एंड अ गर्ल, ठीक है, तो दोनों के साथ अलग अलग जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल है, बॉय के साथ से अलग हुआ है, गर्ल के साथ अलग हुआ है, ठीक है। इसी तरह दूसरे फिक्रे में देखें द वॉल एंड द टावर, दोनों के साथ अलग अलग इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल। इसी तरह नेक्स्ट देखें सेंटेंस नंबर 4 में द वाइसरी एंड द गवर्नर जनरल, तो इन दोनों के साथ भी अलग अलग से आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये अलग अलग पर्सन्स थे, इनको सिर्फ एंड के साथ जोड़ा गया दोनों सब्जेक्ट्स को, और इनके साथ वर्ब भी जमा कर लगाया गया। इसी तरह अगर जो बात एक ही शख्स के बारे में, एक ही चीज के बारे में हो रही हो, तो फिर आर्टिकल का भी इस्तेमाल एक ही दफा होगा और वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। इसी तरह ये अब तीसरा फिक्रा देखें स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस गलत है क्योंकि स्लो एंड स्टेडी एक ही बात है, तो फिर विंस द रेस आएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के रूल के मुताबिक जब वाहिद या थर्ड पर्सन आता है तो उसके वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा किया जाता है, तो यहाँ पर विन के साथ एस लगेगा, विंस आएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास रूल है अच्छा इसी का सेंटेंस नंबर 4 देखें ब्रेड एंड बटर आर डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज, तो रोजी रोटी एक ही है, एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, लिहाजा यहाँ पर आर की बजाय इज आएगा, ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज। इसके बाद माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, कि मेरा दोस्त और मोहसन, अब एक ही चीज के बारे में बात है तो यहाँ पर हैव की बजाय हैज का इस्तेमाल होगा, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, ठीक है। अब वही शख्स दोस्त और वही मोहसन है इसलिए हैज लगेगा। नेक्स्ट रूल है जी कि द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ सिंगुलर वर्ब इफ दे आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, कि अगर ये जो नीचे कुछ वर्ड्स उसने दिए हैं अगर इनको हम बतौर सब्जेक्ट के यूज करते हैं, यानी काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इनका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। जैसे वो कौन से वर्ड्स हैं देखें, नाइदर है, अब नाइदर का मतलब होता है दो लोगों में से कोई भी नहीं, ठीक है, नो होता है ना नहीं, तो नाइदर दो लोगों में से कोई भी नहीं, जैसे कि अरेबिक में तस्निया होता है दो लोगों के बारे में बात, इसी तरह दो में से कोई भी नहीं। एवरी और ईच दोनों का मतलब हर एक है, और मैनी या बहुत ज्यादा इसका मतलब होता है। इसी तरह नन का मतलब होता है तीन या उससे ज्यादा में कोई भी नहीं। अब इसकी मिसाल तो बहुत आसान आपके जहन में मैं आपको याद दिलाती हूँ, जब आप पेपर देते हैं ना एफपीएससी और पीपीएससी का, तो उनमें तीन ऑप्शन दिए जाते हैं और चौथे ऑप्शन पर लिखा जाता है नन ऑफ दीज, ठीक है, तो वो क्योंकि तीन ऑप्शन होते हैं तो यहाँ इसका मतलब नन का यही है कि तीन या इससे ज्यादा कोई नहीं, ठीक है। फिर इसी तरह आइदर है तो दो में से एक इसका मतलब है, तो मिसालें समझ लेते हैं। ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी, अब क्योंकि हमने पढ़ा कि ईच अगर सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो फिर इसका जो वर्ब होगा वो वाहिद लगेगा, तो फिर यहाँ पर वर की बजाय वाज का इस्तेमाल होगा, ईच वन ऑफ देम वाज गिल्टी, ठीक है। नेक्स्ट है जी एवरी वन ऑफ द बॉयज हैव स्टॉलन द बुक, तो यहां हमने पढ़ा कि जब एवरी सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो फिर वर्ब जो है वो वाहिद का इस्तेमाल होगा, यानी एवरी वन ऑफ द बॉयज, बेशक बॉयज जमा आ रहा है लेकिन हमने एवरी के हिसाब से लगाना है वर्ब, एवरी वन ऑफ द बॉयज हैज स्टोलन द बुक, ठीक है। नेक्स्ट है जी मैनी अ मैन वर ड्रॉन्ड, तो यहाँ मैनी अ मैन के मुताबिक जो है वो वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो मैनी अ मैन वाज ड्रॉन्ड वाहिद इस्तेमाल होगा। फिर नन ऑफ देम आर इनोसेंट, तो नन ऑफ देम इज इनोसेंट, अब ये जो नन है ना ये कभी वाहिद इस्तेमाल होता है कभी जमा, ये दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो मैनिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा,
लार्ज नंबर, ठीक है। तो जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसके साथ जो नाउन है यानी जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा और फिर वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। मिसाल इसकी देखें, मैनी आ स्ट्रॉन्ग मैन हैज वीकेंड बिफोर सच अ चैलेंज। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ताकतवर लोग, मैनी आ जो लग गया तो फिर बहुत सारे आ गया और स्ट्रॉन्ग मैन ताकतवर, ठीक है। बहुत सारे ताकतवर लोग उस चैलेंज के सामने कमजोर पड़ गए। इसी तरह दूसरा जो है अब स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो वाहिद है, इसी तरह वाहिद के वजह से हैज लगाया गया। दूसरी मिसाल देखें, मैनी अ फेमस पॉप स्टार हैज बीन ruined बाय ड्रग्स, कि बहुत सारे जो फिल्मी सितारे होते हैं वो नशे की वजह से तबाह हो गए। तो अब स्टार जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया वो वाहिद है, ठीक है। मैनी के साथ वाहिद नाउन इस्तेमाल किया गया स्टार, और उसी के हिसाब से हैज इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब नन को मैंने आपको बताया कि जमा और वाहिद दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ एक जमा की एग्जांपल भी इसके, नन ऑफ देम हैव अटेंडेड द फंक्शन, उनमें से किसी ने भी फंक्शन को अटेंड नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट रूल है हमारे पास, टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंट बाय आइदर और या फिर एंड नाइदर नॉर टेक द वर्ब इन सिंगुलर, कि अगर दो वाहिद फाइलों को यानी दो वाहिद सब्जेक्ट जो हैं काम करने वाले, उनको आइदर और या नाइदर नॉर से मिलाया जाए तो उनका जो वर्ब है ना, फेल है, वो भी वाहिद आएगा। जैसे कि मिसाल से अच्छी समझ आएगी कि आइदर ही और हिज ब्रदर, वो उसका भाई, हैव स्टोलन द बुक, उसने या उसके भाई ने किताब चुराई। तो यहाँ पर इसको आइदर ही और ही हिज ब्रदर है, तो फिर इसका जो वर्ब लगाया जाएगा वो वाहिद लगाया जाएगा। आइदर ही और हिज ब्रदर हैज स्टोलन द बुक, ठीक है। यानी आइदर ही और हिज ब्रदर ये अब दो नाउन है, तो इसमें जो आखिरी आ रहा है ना हिज ब्रदर, इसके हिसाब से जो है वो वर्ब लगाया जाएगा, शुरू वाले के हिसाब से नहीं लगाया जाएगा, दूसरे वाले के हिसाब से लगाया जाएगा। यानी ही और हिज ब्रदर के हिसाब से जो है यहाँ वर्ब का इस्तेमाल होगा। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आइदर और नाइदर नॉर के अंदर जो दूसरा सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह नाइदर ही नॉर हिज डॉटर हैव स्टोलन द वॉच, तो यहाँ पर भी दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक हिज डॉटर के मुताबिक जो है वो हम वर्ब लगाएंगे। तो नाइदर ही नॉर हिज डॉटर हैज स्टोलन द वॉच, ठीक है। नेक्स्ट रूल है जी, व्हेन टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंट बाय आइदर और नाइदर नॉर, मुख्तलिफ जो पर्सन्स हैं और ऑफ द डिफरेंट पर्सन, द वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद वन नियरेस्ट टू, के फिर आखिरी लफ्ज के मुताबिक जो है वो वर्ब होगा। अगर आइदर और नाइदर के साथ दो सब्जेक्ट्स जोड़े जा रहे हैं तो फिर आखिरी के मुताबिक। अब इसकी मिसाल हम समझ लेते हैं कि नाइदर ही नॉर वी इज एंग्री, तो इसमें भी आखिरी के मुताबिक देखें कि वी है, वी जमा है, तो फिर वी के साथ इज नहीं लगेगा, वी के साथ आर लगता है हमेशा। तो फिर नाइदर ही नॉर वी आर एंग्री, ठीक है। इसी तरह आइदर यू और ही आर मिस्टेकन, तब ही के साथ आर नहीं इस्तेमाल होगा, लिहाजा ही इज मिस्टेकन आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मिसाल है, नाइदर सलीम नॉर हिज ब्रदर्स हैज कॉपीड इन द एग्जामिनेशन, तो हैज कॉपीड जो है वो इसकी वजह हैव कॉपीड आएगा, क्योंकि हिज ब्रदर्स आ गया तो हिज ब्रदर्स जमा है, तो आखिरी के मुताबिक लगाना है नाइदर और नॉर और आइदर और में। तो वो कहता है कि इट इज स्टिल बेटर टू से, कि जो ऊपर मिसालें दी गई थी उनकी बजाय इस तरह कहना ज्यादा बेहतर है कि नाइदर ही इज एंग्री नॉर वी आर, आइदर यू आर मिस्टेकन और ही इज, नाइदर यू आर टू ब्लेम नॉर ही इज। अच्छा, ये एक थोड़ा सा रह गया है चेकलिस्ट से पहले तक, एक रूल और है, इसको भी कर लेते हैं कि व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय विद और एज वेल एज, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन, ठीक है। तो जब विद और एज वेल एज के साथ किसी नाउन को जोड़ा जाए, दो नाउन्स को, तो फिर पहले के मुताबिक जो है वो वर्ब लगाया जाता है। जैसे द प्रिंसिपल विद ऑल टीचर्स हैव गॉन आउट फॉर अ वॉक, तो
प्रिंसिपल क्योंकि वाहिद है तो यहाँ पर हैव की बजाय हैज का इस्तेमाल होगा। द प्रिंसिपल विद ऑल टीचर्स हैज गॉन आउट फॉर अ वॉक। इसी तरह फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स आर टॉट इन आवर कॉलेज। तो इसकी बजाय मैथमेटिक्स इज टॉट इन आवर कॉलेज।